हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स पे। फ्रेंड्स, आज 23/8/2020 को यूपीपीसीएस का कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं उपस्थिति बहुत कम थी, 40% से भी कम उपस्थिति थी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्व हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनके द्वारा जो है कि तैयार किया गया सॉल्व है, और उम्मीद है कि इसमें 99% से ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको। तो जल्दी से अपना स्कोर चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो इस सेट में पहला प्रश्न हिंदी से स्टार्ट होता है। कर शब्द का एक अर्थ गलत है। पहला का ऑप्शन आपको बताना है। कर शब्द का एक अर्थ गलत। ऑप्शन आपके पास खजाना, हाथ, शूण और किरण। तो फिर इसका सही आंसर है खजाना। ऑप्शन का A1 का ए, खजाना इसमें सही है। दूसरे में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सूर, सूरज, वानर, विवाह। तो इसका सही आंसर है 2 का बी, सूरज। ठीक है। तीसरा है इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 3 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कवयित्री। अगला देखते हैं, ईर्ष्या करने वाले को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है 4 यहाँ पे। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है 4 का ए। और 5वां क्वेश्चन है खेद का अर्थ है। तो 5वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी त्रुटि पर गलती करने का दुख। तो 5 का सी। 6 देखते हैं, विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए उत्पन्न प्रेम कैसा समझा जाता है? तो सही आंसर इसका होगा 6 का बी, निंद एवं दूषित। तो ऑप्शन 6 का बी सही है। अगला प्रश्न है ऑप्शन 7, निव्यार्ज प्रेम विघ्न बाधाओं को देखकर किस तरह का भाव व्यक्त करता है? तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 7 का डी। 8 है, मेघदूत का प्रेमी कैसा प्रेमी है? तो इसका सही ऑप्शन है 8 का बी, निर्वाज प्रेमी। ऑप्शन 8 का डी। 9 है, निर्वाज प्रेमी के अंतस में किसके लिए स्थान नहीं होता है? ठीक है। तो 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मनोविकारों के लिए। ठीक है, 9 का ए, मनोविकारों के लिए। ऑप्शन 10 है, निर्वाज प्रेमी का हृदय कैसा होता है? तो सही आंसर होगा इसका 10 का डी, बहुत ही उदार होता है। अगला है 11, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें आपको बताना है एक शुद्ध शब्द। तो इसका सही आंसर होगा 11 का डी, प्रकोष्ठ। ठीक है। तो जो पेन से लगा है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैं टिक कर रहा हूँ वो आंसर सही है। ठीक है। तो आप लोग केवल मेरे पेन के तरफ ही देखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द आपको अशुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर होगा 12 का ए, कृपया आप मुझ पर अनुग्रह करें। ये सही, इसमें आंसर सही है, अशुद्ध है। 13 है, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द इनमें से कौन एक गलत युग्म है? तो इसका जो ये गलत है वो होगा ऑप्शन बी, वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग करने के लिए ले जा जाती है, पथ्य। ठीक है। तो ये गलत है। तो 13 का बी। 14 देखते हैं, विराम चिन्हों के शुद्ध प्रयोग वाले वाक्य का चयन करना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का डी, मधुर ने सुरेश से कहा तुम मेरे साथ चलोगे न। ठीक है। तो 14 का डी। अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। तो 15 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो शुद्ध वाक्य है इसमें, ऑप्शन सी, मैंने यह पुस्तक 500 रुपये में खरीदी है। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे लिखे उपयुक्त शब्दों में से कीजिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 का जो सही आंसर होगा, तो ऑप्शन 16 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, दुख। मुझे दुख है कि आप मेरा मनोभाव न समझ सके। ठीक है, 16 का ए। अगला है, शुद्ध भाषा लेखन की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत वाक्य है। ठीक है, ये गलत है इसमें। तो इसका सही आंसर है 17 का सी, छंद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। ये एक गलत तथ्य वाक्य है। ठीक है। आज 18 देखते हैं,
निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, एक सही नहीं है, तो इसका जो सही नहीं है वो है 18 का ए, परिपत्र, पासपोर्ट। ठीक है, बाकी सारे सही है। 19, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र में क्या देते हैं? तो 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अभिभाषण। ठीक है। 20, एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 20 का ए, क्रियाकलाप। ठीक है, 20 का ए, क्रियाकलाप। अगला है, चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 21 का ए, कुलपति, कुलपति। और 22, निम्नलिखित प्रयोजनमूलक अंग्रेजी हिंदी शब्द युग्म में एक अशुद्ध है, तो जो इसका अशुद्ध है वो है 22 का डी, प्रेषण, प्रेषण, ड्राफ्ट, ये अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। रिकमेंडेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है 23 का, इसका सही आंसर है ए, संस्तुति। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के डिलीट शब्द का शुद्ध हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो ऑप्शन 24 का सी, हटाना, डिलीट, हटाना। 25 है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विपुला, विपुला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 पाते हैं, कौन सा मालवियर का प्रकार है? ठीक है, मालवियर का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन बी, वार्म्स। ठीक है, वार्म्स। कौन सा स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है? ठीक है, स्टैंड अलोन प्रोग्राम कौन सा नहीं है? तो 27 का ए, 27 का सी होगा। ठीक है, 27 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं, 27 का सी सही हो गया। और 28 कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश किन किन माध्यमों से हो सकता है? ठीक है, तो 28 का डी। ठीक है फ्रेंड्स, 28 का डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। 29, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो 29 का डी, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर करेक्ट आंसर है। इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है। ठीक है, तो किससे? ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी पता। अगला है 31, उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता यहाँ इंटर करना होता है, तो URL पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे। तो 31 का ए। 32 का है, कुकीज़ कहाँ स्टोर होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाइंट पे, क्लाइंट पे कुकीज़ स्टोर होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 33, निम्न में से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 33 ग्राफिकल पैकेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरल ड्रा। कोरल ड्रा जो है कि ग्राफिकल पैकेज है। MS एक्सेल में फार्मूला एरर आने पर पैकेज में कौन सा साइन दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा 34 का डी। ठीक है, हैश का। DFD का पूरा नाम क्या है? तो डेटा फ्लो डायग्राम। 35 का ए, डेटा फ्लो डायग्राम, DFD। 36, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, किसका संग्रह है? तो ये चार्ट और स्लाइड का संग्रह है। ठीक है, 36 का सी। ठीक है, 36 का सी, चार्ट और स्लाइड। कौन सा डेटाबेस का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्केल। ठीक है, ऑर्केल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो 37 का बी। स्पेलिंग टूल को टूल बार पर रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? तो ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड जो टूल बार होता है वहाँ पे स्पेलिंग टूल को रखा जाता है। तो 38 का ए। 39, पेज नंबर दस्तावेज में कहाँ पर निर्दिष्ट किया जा सकता है? तो पेज नंबर फ्रेंड कहीं भी डाल सकते हैं, हेडर या फुटर दोनों जगह, तो हेडर या फुटर दोनों जगह। तो 39 का सी। अगला है, कौन सा कमांड कथन को अंडरलाइन करने के लिए MS वर्ड में होता है? तो MS वर्ड में जो अंडरलाइन करने के लिए कमांड होता है वो U अंडरलाइन होता है। ठीक है, तो 40 का बी, 40 का बी। अगला देखते हैं 41, अंग्रेजी की एक परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी से प्राप्त करते हैं, तो आंकड़ों के एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित करना है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या होगा? ठीक है, तो पाई चार्ट का जो कोण होगा वो होगा 41 का ऑप्शन सी, 36 डिग्री। ठीक है, और 42 है, 42 का सही ऑप्शन होगा, जो इसमें ऐसे नंबर 5 हैं जिनसे पहले 5 है और बाद में 7 नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, 4 हैं। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। और 43 का जो त्रिभुजों की संख्या है वो है 43 का बी, 14 त्रिभुज हैं इसमें। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या 14 है, तो 43 का बी। 44, सांख्यिकी परीक्षण में 40% छात्र पास होते हैं यदि इनको एक वृत्त द्वारा निर्मित किया जाए, तो केंद्रीय कोण क्या होगा? तो 44 का सी, 144 अंश। ठीक है, 44 का सी,
144 डिग्री। अगला है 45 का 35 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश का स्थान नीचे से 7वां है जबकि रूबी का ऊपर से 9वां है, तो श्याम की स्थिति दोनों के बीच में है, तो रमेश की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10। ठीक है, 45 का ऑप्शन सी 10। विवाद में हमेशा शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा 46 का ऑप्शन डी असहमति। ठीक है, 46 का डी। 6 प्रक्षेपणों का माध्य 80 दिया गया है, उसमें एक नया जोड़ा जाता है 150, तो अब 7 प्रक्षेपणों का माध्य कितना होगा, तो 47 का होगा 90। ठीक है, 47 का 90। 48 देखते हैं, तो 1 से 100 तक ऐसे कितने अंक हैं जो न केवल 4 से विभाज्य हैं बल्कि उसमें 4 भी आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर कितने हैं, 48 का सी 7। ठीक है, 7 ऐसे नंबर है, तो 48 का 7। x एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है, तो 49 का जो सही आंसर है फ्रेंड वो अभी इसका स्टार लगा लीजिए, अभी इसका आंसर नहीं आया है, जल्दी कमेंट बॉक्स में हम उसको बता देंगे इसका। ठीक है, 49 का आंसर कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अगला है 50। यदि 10 बच्चे 10 पृष्ठ 10 मिनट में लिख सकते हैं तो 5 बच्चे 5 पृष्ठ लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 मिनट। ठीक है, 50 का 5 बच्चे 5 पृष्ठ लिखेंगे 10 मिनट। अगला देखते हैं 51, जो आकृति दिया गया है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 51 का बी। ठीक है, 51 का बी। 52 का जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, सब में उसी शेप का जो है कि अंदर शेप है लेकिन इसमें डिफरेंट है। अगला है 53 का ऑप्शन 53 का बी 39। ठीक है, 39। अगला देखते हैं 54 का जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, 167 इसका सही आंसर होगा। 55 का डी पौत्र होगा। ठीक है, और 56 का सी 7 होगा। ठीक है, 56 का सी 7। 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 14वां। ठीक है, 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 58 का बी 4.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 59 है, वर्तमान में एक व्यक्ति अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, पत्नी से 3 साल बड़ा है, तो 3 साल बाद पुत्र की आयु 15 है, तो व्यक्ति की आयु 5 साल के बाद पत्नी की आयु क्या होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50 साल। 59 का 50। 60 का जो सही आंसर है वो है 50 मीटर। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से 50 मीटर। ठीक है, 61 है, त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें 12 त्रिभुज हैं। 61 का ऑप्शन ए 12 त्रिभुज। संख्याओं के अनुक्रम में इसका सही आंसर होगा 62 का ऑप्शन बी 191। ठीक है, ऑप्शन बी 191। 63 में सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, तो ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग। 63 का कन्नौज और प्रयाग। 64 बिहार में 1857 का विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे, तो ये ऑप्शन बी कुंवर सिंह। ठीक है, 64 का बी कुंवर सिंह। 65 प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ऑप्शन सी। 65 का सी 12 मार्च 1930। एक ये वर्ष 2020 में पहली बार मार्च को भी रविवार है, तो 1 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो 66 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी बुधवार। 66 का सी। 67 बल न्यूटन के समरूप युग्मों को जो है कि चुनना है, तो 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा धारा का जो मात्रक हो है एम्पियर। ठीक है, अगला है 68 का प्लस और साइन को चेंज करने पर जो सही आंसर होगा वो होगा 68 का बी 4। ठीक है, 68 का बी 4 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 69 केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए मालाबार। ठीक है, मालाबार तट भी केरल तट को कहा जाता है। पंचभद्रा झील कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन बी 70 का बी राजस्थान। ठीक है, और कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 71 का डी बुखारेस्ट। ठीक है, बुखारेस्ट 71 का डी।
कौन सा जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा 72 का ए, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। 73 भारत मूल के अर्थशास्त्री का नाम बताना है जिन्हें 2019 में जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी, अभिजीत बनर्जी 73 का बी। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन इसका सी सही है, मेरू निसा। ठीक है। अगला है 75 बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है 75 का बी, हिमाद्री। तो बृहद हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है हिमाद्री। अगला है कौन सी गंगा की सहायक नदी है? तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोन इसमें सही आंसर है। अगला है बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? तो यह इसका सही आंसर होगा 77 का सी, 60 दिन। 8वीं अनुसूची में 92 संशोधन द्वारा जो कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर होगा 78 का कोंकणी नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो फ्रेंड ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है। तो ऑप्शन बी, कश्मीर में केसर उगाई जाती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो ऑप्शन इसका ए, माइटोकॉन्ड्रिया। 81 का ए, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा सही जो है कि नहीं है कि क्या नहीं सही है? मानव विकास सूचकांक जो है कि पैरामीटर में कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजी निर्माण दर। ठीक है, पूंजी निर्माण दर। 83 किस मसाले को मसालों का राजा कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धान की। ठीक है। अगला देखते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डायोप्टर। ठीक है। कौन सा नियम पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 86 का बी, कैपलर का नियम। दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 से 90 किलोमीटर। आयन मंडल की पृथ्वी से जो ऊंचाई दिन के समय होती है वो लगभग 60 से 90 किलोमीटर होती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक फिल्टर कमांड नहीं है? ठीक है, ये T8 का आपको बताना है कौन सा फिल्टर कमांड नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कैट। ठीक है, कैट एक फिल्टर कमांड नहीं है। रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल करने के लिए किस में उपयोग किया जाता है? तो ये फ्रेंड दोनों में। 89 का सी, ए और बी दोनों में, लॉजिकल और फिजिकल दोनों में। 90 है रडार प्रणाली पाई जाती है। तो ये है फ्रेंड चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड जो है कि फील करता है। तो इसका सही आंसर होगा 90 का बी, चमगादड़। 91 का कौन हरित गैस नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं इंटीजर की स्टोरेज रेंज क्या है? ठीक है, इंटीजर की स्टोरेज रेंज क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। C++ में कौन सा ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है? ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 94 का बी, कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल जो को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है। अगला है 95 निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, MS वर्ड जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है, कब की जाती है? ठीक है, तो 96 का सही आंसर होगा कंपाइल के समय। जब कंपाइलिंग होती है उसी समय ओवरलोडिंग फंक्शन काम करता है। BCC का मतलब ईमेल में क्या होता है? ठीक है, तो BCC का मतलब ईमेल में होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ईमेल भेजने के दौरान BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 98 का सिस्टम सॉफ्टवेयर। 99 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है। तो ये इसका सही आंसर होगा 99 का डी, मल्टीटास्किंग पे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है मल्टीटास्किंग पे। 100 क्वेश्चन है यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल।
कर्नल जो होता है वो प्रोग्रामिंग टूल है यूनिक्स में। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये आंसर की, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम लोग एक कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ का सही जो है कि एक आंकड़ा दे सके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।